फॉरेक्स ट्रेडिंग का शरई हुक्म क्या है? सबसे पहली बात, फॉरेक्स ट्रेडिंग किसको कहते हैं? कहते हैं मुख्तलिफ़ करेंसियों का लेन देन। फिर इसकी बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म करेंसियों का तबादला करेंसी से हो, यानी करेंसी का लेन देन, यानी मिसाल के तौर पर डॉलर, इसी तरह पाकिस्तानी करेंसी है उसका लेन देन है, और इसी तरह दीगर जो है ममालिक की जो करेंसियाँ हैं, एक किस्म इसकी ये है। दूसरी किस्म इसकी है मुख्तलिफ़ अजनास की ख़रीद व फ़रोख्त यानी लेन देन। मिसाल उसमें सोना है, चांदी है और दीगर जो है तांबे वगैरह जो है अशिया है, वो भी इसमें दाखिल हैं। तो ये इसकी बुनियादी दो किस्म हैं। अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप ये करना चाहते हैं, ये कारोबार करना चाहते हैं, तो आप किसी ब्रोकर के साथ जो है अपना खाता खोलते हैं। उसके लिए आप जो है मिसाल $1000 जो है आप जमा कराते हैं। फिर उस ब्रोकर की तरफ से जो है आपको इजाज़त मिलती है कि आप 1 लाख तक, $2 लाख तक आप ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। ये इसका जो है मुख्तसर सा जो है तारुफ है। आप यहाँ पर अंदाज़ा करें कि सबसे पहली ख़राबी यहाँ पर ये पाई जा रही है कि आप $1000 जमा कर रहे हैं और $1000 के बदले में वो आपको 1 लाख और $2 लाख की ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त दे रहे हैं। ये कहाँ होता है? क्या ये हकीकत में इस तरह होता है? क्या आप खुद क्या इस तरह कर सकते हैं कि मैं आपको 10,000 रुपये दूँ और आपसे 1 लाख रुपये लूँ कारोबार के लिए? क्या आप मुझे ये देने के लिए तैयार है? सबसे पहला सवाल ये है। लेकिन वो ये करते हैं क्यों? उनको पता है कि हकीकत में तो लेने हैं नहीं। कौन $1 लाख देगा? वो सिर्फ नंबर शो कराने होते हैं। तो ये सब हवाई गेम हो गया। तो ये सबसे पहली खराबी ये आ गई। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इसमें दूसरी खराबी भी है हज़ल की, यानी कि इसमें कोई संजीदगी नहीं है, मजाक है। वो किस तौर पर? इसमें न करेंसी ख़रीदना मकसूद है, न जो है डॉलर ख़रीदना मकसूद है, न जो है इसमें सोना और चांदी ख़रीदना मकसूद है। बस एक हवाई जो है ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है और रेट का जो है उतार और चढ़ाव हो रहा है। हकीकत में कोई चीज़ इसमें ख़रीदना मकसूद नहीं है। मकसूद क्या है? सिर्फ ये देखना, नफ़ा और नुकसान के उतार और चढ़ाव को देखना है कि अभी जो है ये गर्दिश किस तरफ हो रही है, नफ़े की तरफ हो रही है या नुकसान की तरफ हो रही है। ये मकसूद है। हकीकत में मिसाल एक आदमी को ज़रूरत है, वो जाता है बैंक वाले के पास या कहीं पर भी जाता है, वो डॉलर ख़रीदता है, लेता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ये चीज़ मकसूद ही नहीं है। सिर्फ क्या है? उतार चढ़ाव, नफ़ा नुकसान के जो है उतार चढ़ाव को देखना मकसूद है, और वो है। तो ये हज़ल की सूरत है। शरीय इस तरह में एक मजाक है, कोई संजीदगी नहीं है। चलो हमने मान लिया कि ये मजाक है, उसके बावजूद भी चलो हमने मान लिया कि अक़द हो गया। कि मजाक में भी मिसाल के तौर पर तलाक है, ये चीज़ें हैं, मजाक में भी हो जाती है। हमने मान लिया कि अक़द हो गया, लेकिन फिर भी इसमें ख़राबी मौजूद है। तीसरी बड़ी ख़राबी क्या है? कि वो शेई मौजूद नहीं है। सवाल यह है कि डॉलर कहाँ मौजूद है? सवाल यह है कि सोना और चांदी कहाँ मौजूद है और किसके पास मौजूद है? किसी के पास भी मौजूद नहीं है। सिर्फ तस्वीर दिखा रहा है। क्या तस्वीर, शे की तस्वीर, क्या वो हकीकत हो जाती है? क्या नंबर दिखाने से वो शे हकीकत में? क्या आप जो है बुर्ज अल खलीफा की तस्वीर लगा ले अपने कमरे में या अपने प्लाजे में, तो क्या वो बुर्ज अल खलीफा बन जाएगा? तो शे की तस्वीर अलग चीज़ है और शे की हकीकत अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जब शे मौजूद ही नहीं है तो वो किस तरह जो है उस पर कारोबार किया जा सकता है? और ये सबसे बड़ी खराबी है। और हदीस में मना आया है ऐसी चीज़ को बेचने से कि जो चीज़ क्या हो, मौजूद ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तबिअ मा लैसा इंदक, आप मत बेचे वो चीज़ जो आपके पास मौजूद ही नहीं है। यह सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। तीसरी खराबी आपने सुन ली। चौथी खराबी आप ये देखें, चलो अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका जो वजूद है वो फर्जी हमने तस्लीम कर लिया, हकीकत में मौजूद नहीं है, तस्वीर है, हमने फर्जी वजूद इसका तस्लीम कर लिया, तो ये तो सट्टाबाजी है, ये तो जुआ है। क्यों? इसलिए कि इसमें सिर्फ नफ़े नुकसान के उतार और चढ़ाव को, कभी उसको
चढ़ाना और कभी उसको उतारना, ये है। यानी कि अंजाम का इल्म ही नहीं है। अंजाम का इल्म क्यों नहीं है? इसलिए कि चीज मौजूद नहीं है। जब चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ उतार और चढ़ाव है, तो ये तो जुआ और सट्टा है, और ये भी शरीयत में हराम और नाजायज है। ये चौथी वजह हुई इस अक़द के, इस कारोबार के बातिल और सही ना होने की। पांचवी वजह फुक़हा ने बे बातिल की वजूहात में से एक अहम वजह जिक्र की है कि चीज़ गैर मक़दूर तस्लीम हो, यानी कि चीज़ ऐसी हो कि आपको कुदरत ना हो वो चीज़ सुपुर्द और हवाले करने पर, तो आप वो बेच नहीं सकते। मिसाल के तौर पर हवा में जो है परिंदे को देख लो, शाहीन को देख लो। मिसाल, शाहीन की लाखों रुपए की कीमत है, तो क्या कोई अक्लमंद, क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मैं कहूं कि ये जो हवा में ये जो शाहीन उड़ रहा है मैं 10 लाख रुपए का बेच रहा हूं? क्या आप इसको लेने के लिए तैयार है? नहीं, इसलिए कि वो चीज मेरे इख्तियार में नहीं है, कब्जे में नहीं है, मैं हवाले करने पर कादिर नहीं हूं, तो आप कभी भी नहीं लेंगे। यही सूरत यहां पर भी ऑनलाइन जो कारोबार के अक्सर आम तौर पर उसमें यही होता है कि चीज जो है वो उसके हवाले करने पर बंदा कादिर ही नहीं होता है, तो उसका कारोबार करना जायज नहीं है। छठी वजह जो है, यानी कि इसमें सिर्फ नंबरों का गेम है बस। छठी वजह क्या है? हदीस में मना आया है कि शे को बेचना उसके कब्जे करने से पहले। मिसाल के तौर पर दुकानदार ने अभी तक चीज खरीदी नहीं है, दुकानदार ने चीज लाकर खुद उस पर कब्जा नहीं किया है और वो आगे डील कर रहा और बेच रहा, ये जायज नहीं है। वादा तो कर सकता है, लेकिन यहां पर इसी की खरीदो फरोख्त हो रही है, किसी के पास चीज मौजूद नहीं है, किसी ने कब्जा नहीं किया है, और शे का जब वजूद नहीं है तो कब्जा किस तरह करेगा? तो इससे भी हदीस में मना आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहा अन बैइन मा लम युक़बद, उस बे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है जो जिस पर आपने कब्जा ना किया हो, या आपने कब्जा किया हो या आपके वकील ने कब्जा किया हो। ठीक है, जब आपने कब्जा नहीं किया है तो आप उसको बेच नहीं सकते। तो ये 6 वजूहात हुई है जो हमने आपके सामने बयान किए हैं। ये वो सूरतें हैं कि जो इस अक़द में यहां पर पाई जा रही है, और ये 6 सूरतें जो है इनको अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कारोबार है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये बिल्कुल जो है जायज़ नहीं है, ये कारोबार करना ठीक नहीं है। तो लिहाजा हमें हर वो काम करना चाहिए जो शरई एतबार से मुसलमान का जो बुनियादी एक मकसूद होता है, वो सबसे पहले ये होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो 2 रुपए कमा रहा हूँ, वो हलाल है कि नहीं है। अगर एक काम और कारोबार हलाल नहीं है तो मुसलमान की शान नहीं है कि वो हराम और नाजायज़ और बातिल जो है काम करे।